यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंडी समिति ने आढ़तियों की हड़ताल का दूसरा दिन आज ब्याज आज भी हड़ताल जारी रहेगी। आढ़तियों की हड़ताल है और मंडी समिति में बहुत सारी इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर इनकी हड़ताल है। और मंडी शुल्क, खासतौर पर मंडी शुल्क समाप्त करने को लेकर 21 तारीख से 26 तारीख तक पूर्णतः हड़ताल का ऐलान किया गया है और वो जारी रहेगी हड़ताल। आज भी पूरे यूपी में सभी मंडी समितियों में यह हड़ताल रहेगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडी परिसर में अलग अलग दिन कार्यक्रम भी होंगे। और प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, 21 तारीख से 26 तारीख तक की हड़ताल, क्या इस बीच में प्रशासन ने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उनकी मांगों को सुना गया है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हड़ताल का दूसरा दिन है और हम इस वक्त कानपुर की जो गल्ला मंडी है वहीं पे मौजूद है, जहां पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज और कल 2 दिन जो हो गए हैं, यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। एकदम कोई भी आड़ती जो है वो दुकान नहीं खोल रहा है। सबसे अहम बात, जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कल किया गया तो उनका कहना है कि जो टैक्स की प्रक्रिया है, जो 2.5% मंडी शुल्क लिया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि मंडी के अंदर जिन आड़तियों की दुकान है, यहाँ पर 2.5% उनको टैक्स देना पड़ता है और जो मंडी के बाहर जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको उसका टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। यानी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि उनका कहना है कि जो है इसको एकदम हटाया जाए और पूरी तरह से शुल्क फ्री किया जाए। तो वहीं जो उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के, उनका कहना है कि वो लगातार ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और कहीं ना कहीं अब उसका असर भी 1 से 2 दिन बाद दिखने लगेगा। क्योंकि कानपुर जो है वो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में आड़ती हड़ताल पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो अनाज की सप्लाई है, राशन की सप्लाई है, वो भी प्रभावित होगी। लिहाजा आज दूसरा दिन है, अब से कुछ देर बाद फिर से धरना प्रदर्शन और जो अलग कार्यक्रम है उनके वो किए जाएंगे और अपनी मांगों को आवाज जो है उसको बुलंद किया जाएगा। तो साफ है कि अगर कानपुर के अकेले की बात की जाए तो कल एक दिन की हड़ताल के बाद लगभग जो आंकड़ा है वो 7 करोड़ का जो कारोबार है वो प्रभावित हुआ है। वहीं अगर एक हफ्ते तक ये हड़ताल चलती है तो 40 से 50 करोड़ रुपए तक का जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है। तो एक बड़ी आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक दिन की हड़ताल, उसमें एक सिर्फ कानपुर में 7 करोड़ का कारोबार पर असर पड़ा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे प्रदेश की मंडियों से कितने करोड़ों का नुकसान अभी तक हुआ होगा। मंडी समिति ने आढ़तियों की हड़ताल का दूसरा दिन आज ब्याज आज भी हड़ताल जारी रहेगी। आढ़तियों की हड़ताल है और मंडी समिति में बहुत सारी इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर इनकी हड़ताल है। और मंडी शुल्क, खासतौर पर मंडी शुल्क समाप्त करने को लेकर 21 तारीख से 26 तारीख तक पूर्णतः हड़ताल का ऐलान किया गया है और वो जारी रहेगी हड़ताल। आज भी पूरे यूपी में सभी मंडी समितियों में यह हड़ताल रहेगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडी परिसर में अलग अलग दिन कार्यक्रम भी होंगे। और प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, 21 तारीख से 26 तारीख तक की हड़ताल, क्या इस बीच में प्रशासन ने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उनकी मांगों को सुना गया है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हड़ताल का दूसरा दिन है और हम इस वक्त कानपुर की जो गल्ला मंडी है वहीं पे मौजूद है, जहां पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज और कल 2 दिन जो हो गए हैं, यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। एकदम कोई भी आड़ती जो है वो दुकान नहीं खोल रहा है। सबसे अहम बात, जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कल किया गया तो उनका कहना है कि जो टैक्स की प्रक्रिया है, जो 2.5% मंडी शुल्क लिया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि मंडी के अंदर जिन आड़तियों की दुकान है, यहाँ पर 2.5% उनको टैक्स देना पड़ता है और जो मंडी के बाहर जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको उसका टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। यानी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि उनका कहना है कि जो है इसको एकदम हटाया जाए और पूरी तरह से शुल्क फ्री किया जाए। तो वहीं जो उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के, उनका कहना है कि वो लगातार ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और कहीं ना कहीं अब उसका असर भी 1 से 2 दिन बाद दिखने लगेगा। क्योंकि कानपुर जो है वो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में आड़ती हड़ताल पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो अनाज की सप्लाई है, राशन की सप्लाई है, वो भी प्रभावित होगी। लिहाजा आज दूसरा दिन है, अब से कुछ देर बाद फिर से धरना प्रदर्शन और जो अलग कार्यक्रम है उनके वो किए जाएंगे और अपनी मांगों को आवाज जो है उसको बुलंद किया जाएगा। तो साफ है कि अगर कानपुर के अकेले की बात की जाए तो कल एक दिन की हड़ताल के बाद लगभग जो आंकड़ा है वो 7 करोड़ का जो कारोबार है वो प्रभावित हुआ है। वहीं अगर एक हफ्ते तक ये हड़ताल चलती है तो 40 से 50 करोड़ रुपए तक का जो व्यापार है
वो प्रभावित हो सकता है। तो एक ठीक है, बड़ी तो बात आपका इस तमाम चुनौती है जानकारी के लिए धन्यवाद। लोगों तो के लिए। एक दिन की हड़ताल और उसमें एक सिर्फ कानपुर में 7 करोड़ का कारोबार पर असर पड़ा, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे प्रदेश की मंडियों से कितने करोड़ों का नुकसान अभी तक हुआ होगा।